हेलो बच्चों, यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ का 4th पार्ट है। पिछले पार्ट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पा सकते हैं। इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रियल एंगल्स के 90 और 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। पिछले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के बारे में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के 0 डिग्री के लिए, ठीक है, देखते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फिर देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है, ए बी सी का, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखें, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी है 90 डिग्री, ठीक है, ए का कुछ वैल्यू है, लेट इट बी थीटा, कुछ वैल्यू है, लेट इट बी थीटा। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये जो कुछ वैल्यू है ना, इसको घटाना है मुझे। घटाएंगे तो क्या होगा, अब ये ए सी यहाँ पे था, तो फिर ये इसका वैल्यू घटाएंगे तो फिर क्या होगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, हाँ या ना, ठीक है, नीचे की तरफ आने लगेगा। देखिए कैसे, ये था रियल ट्राइंगल, ठीक है, और देखिए इसका वैल्यू इतना था थीटा। अब देखिए इसको घटा के मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, अब ये आ गया, यहाँ पर सी डेस आ गया ना, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा घटाएंगे, देखिए ये आ गया, और धीरे धीरे ये मिलते हुए क्या होगा, एंगल ए 0 की तरफ अप्रोच होगा, अप्रोचेस एंड इट सीम्स लाइक टू बी ए 0। तो फिर ये सी यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना, जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा एंगल ए कितना आ गया, 0 डिग्री, जिसको हम यहाँ पे क्या ले थे, थीटा। अब इसी के आधार पर हम 0 डिग्री के रेशियोस निकालेंगे, ठीक है। देखिए, जब ये एंगल थीटा डिक्रीज होते 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 0 की ओर आ गया, तब हम और क्या दिखे, हमें और क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि ए सी का डिस्टेंस जितना था ना, जो उसका डिस्टेंस वैल्यू था, ए बी का भी उतना ही डिस्टेंस वैल्यू आ गया, हाँ या ना, आ गया। तो फिर हम ये लिख सकते हैं, व्हेन एंगल ए डिक्रीजेस एंड वेरी क्लोज टू 0, ठीक है, क्या हो गया, एस सी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दैट ऑफ ए पी, ठीक है। हमारा ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और क्या हुआ, एंड ये जो बी सी का डिस्टेंस कुछ बचा, अब ये तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल गया ना इसके साथ, तो फिर बी सी इज नियरली इक्वल टू 0, समझ गए, ठीक है ना, ओके। ये तो हमारा इम्पोर्टेंट आ गया, रिजल्ट आ गया। जब एंगल ए डिक्रीज करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर ए सी भी घट रहा है, ए सी भी ए बी के साथ इक्वल हो रहा है। अब अगर ए सी ए बी के साथ लगभग इक्वल हो रहा है,
तो फिर बी सी भी लगभग 0 ही हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं थीटा, एंगल ए को थीटा ले लेते हैं, तो फिर साइन थीटा उस पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपोजिट दैट इज बी सी अपॉन क्या, हाइपोटेनस दैट इज एस सी। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, साइन 0 डिग्री कितना आएगा, अब हम लिख चुके हैं बी सी नियरली इक्वल टू 0, तो फिर बी सी 0, ए सी का ए सी रहने दो, कोई बात नहीं, 0 अपॉन एनी नंबर मस्ट बी 0। ठीक है, एक आ गया हमारा, समझ में आया। अब देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए सी। ठीक है, कॉस थीटा और कॉस 0 डिग्री हम यहाँ पे फाइंड करें, तो फिर कॉस 0, ए बी क्या है, ए बी, ए सी क्या है, ए सी ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ, या ए बी सॉरी ए सी अपॉन ए सी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, जो कि हमारा वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब साइन हुआ, कॉस हुआ, अब किसकी बारी, टैन, टैन थीटा क्या है, अपोजिट दैट इज बी सी अपॉन एडजेसेंट दैट इज ए बी। अब देखो टैन 0, बी सी कितना है, बी सी 0 है, ए बी कितना है, ए बी को ए बी रहने दो, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। ठीक है, आ गया। अब देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, ए बी अपॉन बी सी दैट इज क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो फिर कॉट 0 डिग्री क्या आ जाएगा हमारा, कॉट 0 क्या आ गया, ए बी क्या है, ए बी को ए बी रहने दीजिए, बी सी को क्या 0, एनी नंबर अपॉन 0 इज क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं टैन हुआ, कॉट हुआ, फिर अब चलते हैं सेक की तरफ। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, यही कि ए सी अपॉन ए बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो फिर सेक 0, यहाँ पे कितना आ गया, ए सी कितना था 1, ए सी इक्वल टू ए बी यहाँ पे लिखा गया है, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ ए सी नियरली इज इक्वल टू ए बी, तो फिर ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देख लेते हैं कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है, यही कि ए सी अपॉन बी सी, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो फिर हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू ए बी, और ए सी को ए सी रहने दीजिए, बी सी का वैल्यू क्या है 0, एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आ गया साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का वैल्यू। ठीक है, अब इसका एक टेबल बना लेते हैं। देखिए अब हम साइन 0 का वैल्यू क्या निकालें, 0। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकालें, 1, टैन 0 डिग्री का 0। ठीक है, कॉट 0 डिग्री का क्या निकालें, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेक 0 डिग्री का क्या निकाले हैं 1, और कोसेक का नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, जिसमें एंगल बी 90
और एंगल ए को थीटा कर लीजिए। अब अगर एंगल ए को थीटा लिया है और थीटा को बढ़ाते हुए 90 करना है तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो ए है ए से बढ़ते हुए आएगा, ठीक है, सी के पॉइंट फिक्स रहेंगे और ये ए से बढ़ते हुए आएगा। देख लीजिए डायग्राम में, यहाँ पर आ गया ए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और बढ़ेगा, बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए कम्प्लीटली बढ़ गया और ऐसा था और ये ऐसा आके इधर लगभग बी के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब हम ए को क्या लिए थे, थीटा लिए थे। अब अगर यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल ए इंक्रीजेस, ठीक है, एंड वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, AC जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है किसको साथ, AC BC के साथ ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है। देखिए AC यहाँ पे था, गड़ते रगड़ते यहाँ पे आ गया और एंगल ए 90 हो गया, AC इक्वल टू BC। और क्या हो रहा है, एंड AB इज नियरली 0। और AB क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है ना, लगभग कोइंसाइड हो रहा है, तो फिर AB का वैल्यू 0 आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, BC अपॉन AC, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो फिर यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, साइन 90 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर 90 क्या हो रहा है, BC क्या है, AC के साथ समान है या फिर ऑलमोस्ट इक्वल है, BC और AC इक्वल है, तो फिर AC को मैं BC लिख लिया जो कि 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, यही कि AB अपॉन AC। अब AB क्या होता है, AB एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो फिर कॉस 90 क्या आ रहा है, एडजेसेंट AB दैट इज 0 अपॉन AC, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, ठीक है, 2 निकल गए। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट दैट इज BC अपॉन एडजेसेंट दैट इज AB। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90, तो फिर tan 90 इज इक्वल टू BC क्या है, BC इक्वल टू AC, वो रहने दीजिए क्योंकि AB तो 0 आ रहा है, दैट मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो फिर अब देखते हैं कॉट थीटा क्या आ रहा है, AB दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो फिर कॉट 90 इज इक्वल टू AB क्या है, लगभग 0 है, ठीक है ना, अपॉन BC को BC रहने दो, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, ठीक है, tan और कॉट निकल गया। अब बचा क्या, सेक और कोसेक,
ठीक है। अब निकालते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? यही कि AC दैट इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट दैट इज AB। तो फिर सेक 0 डिग्री कितना आ गया हमारा, सॉरी 90 डिग्री। सेक 90 हमारा AC क्या है, AC BC के साथ इक्वल है वो, और AB 0 है, और AC को AC रहने दो और AB को 0 डाल दो। तो फिर एनी नंबर अपॉन 0, अभी थोड़ी देर बोला था पहले, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब बचा क्या, कोसेक थीटा। ठीक है। कोसेक थीटा होता क्या है, दैट इज AC दैट इज हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट दैट इज BC। ठीक है। अब देखो AC और BC तो इक्वल हो रहा है, तो फिर मैं इसको BC अपॉन BC लिख सकता हूँ। किसके लिए ना, कोसेक 90 डिग्री के लिए। ठीक है ना। तो फिर इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ यहाँ पे। एंगल A को मैंने बढ़ाते 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 90 तक लेके आ गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, AC और BC बराबर हो गया, लगभग बराबर, और AB 0 हो गया। ठीक है, लगभग 0, और इससे हम वैल्यूज को निकाल पाए। ठीक है। अब इसके टेबल बना लेते हैं। और देखिए sin 90 हम क्या निकालें, 1। अब देखिए cos 90 क्या निकालें, 0। ठीक है। अब tan 90 क्या निकालें, कि ये नॉट डिफाइंड है। cot 90 हम क्या निकालें, कि 0। sec 90 क्या निकालें, कि ये नॉट डिफाइंड है। cosec 90 हम क्या निकालें, कि ये 1 है। ठीक है, 1 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड, 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं पिछले क्लासेस के जो होमवर्क दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, उसका आंसर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद होमवर्क का डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, निकाल लिए। ये रहा प्रीवियस वीडियो का पहला सवाल। ठीक है, जो कि होमवर्क में दिया गया था। तो फिर क्या है, 4/3 10 स्क्वायर 30। तो फिर 4/3 tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 इसका होल स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 इसका होल स्क्वायर, -3 cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2 3 इंटू हाफ का होल स्क्वायर, प्लस 3/4 का 3/4। tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, तो फिर √3 का स्क्वायर, -2 इंटू cot स्क्वायर 45, cot 45 का वैल्यू कितना है, 1, दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर। ये कितना हो रहा है, 4/3 इंटू 1/3 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 इंटू 3 -2। यहाँ पे क्यूब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी। और देखिए सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 4/9 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 9/4 -2, ये कैंसिल हो रहा है। तो फिर कितना आ गया, 4/9 प्लस 9/4 -2, दैट इज LCM 36। ठीक है, 16 प्लस 81 माइनस कितना आ रहा है, 72। ठीक है, कितना आ गया, यह हो गया 97 माइनस 72/36। तो फिर ये कितना हो गया, 25
अपॉन 36। यह है राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, अब इसका सॉल्व देखिए। 5/4 कॉट 30 का वैल्यू कितना है? √3, दैट इज √3² माइनस 2 अपॉन cosec स्क्वायर का cosec स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना है? दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 1/√3 कितना आ गया? ये 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर दैट इज 3, दैट इज 15/4 माइनस 2/4 दैट इज 1/2 माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 का 3 कैंसिल हो गया, 1/4। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम निकल गया 4, ये रहा 15, ये रहा 2 और ये रहा 1, दैट इज कितना आ रहा है? 15 से 3 का कट रहा है तो फिर कितना आ रहा है? 12/4 दैट इज 3। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे सवाल। वो भी इस तरह डाल देना वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा। दूसरे टाइप का सवाल का आंसर देखते हैं जो कि चौथे नंबर का था। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा। 4 cos² थीटा इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो +3 हो गया। तो फिर अब हम लिख सकते हैं, सॉरी, cos² थीटा इज इक्वल टू 3/4 दैट इम्प्लाइज cos थीटा कितना हो गया? √3/4। तो फिर cos थीटा √3/2, 4 का √2 आ रहा है। अब देखो cos के टेबल पे √3/2 है क्या? हाँ है। कहाँ पे? 30 डिग्री पे। तो फिर निकाल लो cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा आ गया हमारा 30। हमें पूछा क्या था? tan 2 थीटा दैट इज tan 2 × 30 डिग्री दैट इज tan 60 डिग्री। tan 60 वैल्यू कितना है? √3। ये रहा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब ये रहा सवाल। इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। 2 cos ऑफ a + b इज इक्वल टू 1। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ a + b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब cos के टेबल पे 1/2 कहाँ पे है? 60 पे। ठीक है, लिख लीजिए cos ऑफ a + b इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो फिर a + b आ गया हमारा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, अब और क्या लिखा है दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये कि 2 sin ऑफ a - b इज इक्वल टू 1। तो फिर sin ऑफ a - b कितना आ गया? 1/2। साइन के टेबल पे कहाँ पर है? 1/2। यही कि हमारा 30 पे है तो फिर sin 30 डिग्री। तो फिर a - b इज इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। a + b इज इक्वल टू 60, a - b इज इक्वल टू 30। ऐड कर लीजिए, b को b कैंसिल हो रहा है। 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 90 दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसको पुटिंग a इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 45 + b इज इक्वल टू 60। तो फिर b कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है, आ गया था इतना आंसर। तो फिर बहुत बढ़िया। ये था हमारा एक और सवाल। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे cot 45 का वैल्यू कितना है? हमें पता है cot 45 का वैल्यू 1 है। cosec 30 का वैल्यू कितना है? 2 है, ये भी हमें पता है। ठीक है, हो गया। sec 60 का वैल्यू कितना है? 2। तो फिर cot 45 का वैल्यू कितना है? 1। 2 × sin 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1। कितना आ रहा है? 1/2
प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1/2 प्लस 2 माइनस 2 1 3/2। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ शानदार ट्रिक्स और शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, गुड बाय।